तो मित्रों, आज एक शिष्य की अंतर यात्रा का दूसरा भाग पेश है। कल जब मैंने बात शुरू की तो जो पहला पृष्ठ था उस पर ओशो से मिलने के समय में कैसा दिखाई देता था, उसकी तस्वीर भी पुस्तक में छपी है, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया। मैंने सोचा ज़रूरी भी नहीं है क्या दिखाना, लेकिन मैं सोचा जब किताब दिखा ही रहे हैं तो हर एक चैप्टर पर मैंने एक तस्वीर लगाई है उस ज़माने की जो मिल गई। तो ओशो से मिलने के कुछ ही महीने पहले की ये तस्वीर है। तो हम यहाँ से आज अपनी बात शुरू करते हैं। ये है, मैं बम्बई में था उन दिनों। तो ये ऐसा में ज़माना था एक कि भाई बड़ा चल रहा था। नशा था फिल्मों का, अब वो तो नहीं रहा। और इसमें क्या है कि ये मेरी सारी पुस्तकें मैंने ओशो की जो सन्यासिनी हैं, स्त्रियां हैं जिन्होंने ओशो के लिए बहुत काम किया है, उनका सहयोग, उनके काम में बहुत हाथ बटाया है। तो एक माँ लक्ष्मी की भी ये है, इन्हीं को मैंने समर्पित की है। ये माँ योग लक्ष्मी, देख रहे हैं ना आप। तो सभी पुस्तक मैंने एक एक करके मतलब स्त्रियों को समर्पित की। उसमें माँ योग तरु भी हैं और भी कई स्त्रियां हैं, तो आपको समय समय पर उनको दिखाता रहूँगा। और आज दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, और शुरू करने से पहले इसका चैप्टर दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए जी, आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें ओशो की जो माला वो नहीं है, लॉकेट नहीं है, और माला वो छोटी भी नहीं है। रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं हैं, लोगों के गले में लटकी हुई हैं। और बस थोड़े से ही सन्यासी हैं, एक दो तीन चार पाँच छः लोगों ने माला पहनी है, बाकी कुछ लोग हैं। और सभी को मैंने देखा है, जाना है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले गए हैं। तो ये तस्वीर है यहाँ पर, जो पहला ग्रुप था सन्यासियों का, और जहाँ मैं जा नहीं पाया था, मनाली, कुल्लू मनाली। तो खीर अब इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो ये सारा ये दूसरा भाग। हाँ, अब क्या है कि भाई नया एक्सपीरियंस है, नया अनुभव है, तो कुछ बताना भूल जाता हूँ। तो मैंने सोचा जैसी किताब है वैसा का वैसे ही दिखाया जाइए। तो ये तस्वीर है सितंबर 1970 की, कुल्लू मनाली की। तो अब दूसरा अध्याय यहाँ से शुरू होता है। जमकर सक्रिय ध्यान करना। कुल्लू मनाली के शिविर के बाद मुंबई में गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचनमाला में हमने देखा कि कुछ भगवा वस्त्र पहने, गले में लॉकेट वाली माला पहने, जिसमें आचार्य रजनीश की फोटो होती थी, 4-5 सन्यासी भी स्टेज पर आचार्य जी के पीछे बैठे हैं। हम दोनों दोस्त नियमित प्रवचन सुने जाते, तो बाकी के जो रोज मिलने वाले दोस्त थे उनसे मिलना कम होता गया। हमें भी किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। 1-2 महीने बाद एक दिन शाम को मेरे दोस्त इकबाल ने शाम का अखबार, इवनिंग न्यूज़, देखिए अब चर्चा मैंने अपनी मर्जी से पहले कर दी, ठेर अखबार इवनिंग न्यूज़ जो वह रोज खरीद कर पढ़ता था, मुझे दिखाते हुए बोला, ये देख, मेडिटेशन कैंप, ध्यान साधना शिविर मुंबई के वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में होने वाला है। अच्छा देखिए, ये दिसंबर की बात है। मुंबई के वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में होने वाला है, 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक है, आचार्य रजनीश के सानिध्य में। ये मुझे इकबाल ने कहा, वो अखबार दिखाते हुए। हाँ, इवनिंग न्यूज़ में मुझे दिखाया और बोला देख। उसके पहले हम सितंबर में वो जुलाई में ओशो के वो पंचमहावत महावीर वाणी पर जो है वो हम सुन चुके थे, और हमेशा उनकी चर्चा करते थे जब भी मिलते। तो अच्छा, अब आगे है। हम दोनों ये जानकर बहुत खुश हुए और बस पकड़कर ठीक समय पे हाजी अली के पास थोड़ी ही दूर पर वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम पहुंच गए। प्रवचन के बाद पहली बार
सक्रिय ध्यान के बारे में आचार्य जी ने समझाया और कहा कि जिन मित्रों को ध्यान करना है वे बीच में आ जाएं और बाकी सभी लोग पीछे दूर हटकर बैठ जाएं। आचार्य जी सजेशन देते रहे, गहरी सांस लें पूरी समग्रता से और छोड़ें। उन दिनों ध्यान के लिए कोई संगीत वगैरह नहीं होता था। आचार्य जी सतत सजेशन देते रहते, बीच बीच में कभी टोक भी देते कि पूरी शक्ति लगाएं, ऐसे कुनकुने ढंग से काम नहीं चलेगा। पूरी तीव्रता से सघनता से तेज और गहरी सांसें लें और छोड़ें। इस तरह सतत 40 मिनट तक हमें बार बार चेताते रहते ताकि हम पहले चरण में ही शिथिल ना हो जाएं। शरीर को जो होता है होने दें, जो गुजरी है मुझ पर पहले दिन के ध्यान में उसे बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने मन के अंदर के पागलपन का, दमित काम वासना का, क्रोध का, इन सारी गंदगियों का पता चला और सफाई करने की विधि भी आचार्य जी ने बता दी। और स्टेडियम से बाहर निकलते वक्त मैंने एक छोटी सी पुस्तक खरीद ली, क्रांति के बीच सबसे बड़ी दीवार। उस किताब का नाम था, छोटी सी 8 आने की थी या 12 आने की थी शायद। मुझे बस स्टॉप पर खड़े खड़े ये महसूस हुआ कि मेरा सीधा पांव सूज गया है और दर्द भी हो रहा है। सीधे पांव वाला जूता फंस रहा है और पैदल चलना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे मैं डॉक्टर के पास गया। उसने मरहम पट्टी करके बिजली के शॉक दिए, गोलियां दी और कहा 2-3 सप्ताह लगेंगे और हर तीसरे दिन मेरी पट्टी बदलनी पड़ेगी। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि हमें तो शाम को फिर प्रवचन और ध्यान के लिए जाना था। आचार्य जी ने कहा था शाम को हम त्राटक ध्यान करेंगे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, चलना तो असंभव था। ऐसा भयंकर दर्द, सीधा पांव गुब्बारे के जैसा फूल गया था। शाम को 5:30 बजे इकबाल के पास बहुत मुश्किल से टैक्सी में पहुंचा। मैंने कहा तू अकेला चला जा, मैं तो इस हालत में नहीं आ सकता। वह तो नहीं गया, पर उसने आसपास में लोगों से बात की और किसी ने सलाह दी कि वो जो कोयले बेचने वाला भैया है ना, उसे बुलाओ, वह इसकी मोच ठीक कर देगा। यह सब करते करते 8 बज गए। यूपी वाले उस बुजुर्ग ने गरम तेल लगाकर मालिश की और एक पांव को मोड़कर एक जोरदार झटका दिया। मेरी चीख निकल गई और फिर 5 मिनट मालिश करके कहा मुझसे, खड़े हो जाइए और चलिए। मुझे यकीन तो नहीं आया, पर 3-4 लोगों के सामने इनकार करना भी अच्छी बात नहीं। हिम्मत करके उठा और पैर जमा कर चलने लगा। 5-10 मिनट में सूजन उतर गई और दर्द भी गायब। ये देखिए, पूरा दिन तो मैं बड़ा तड़पता था, उठ नहीं सकता था, चलना तो बहुत दूर की बात। लेकिन ऐसा हुआ। प्याज की पट्टी बांधकर कोयले की अंगीठी पर सेक किया और दूसरे दिन सुबह सक्रिय ध्यान के लिए हम दोनों आचार्य जी के शिविर में हाजिर थे। सुबह के सक्रिय ध्यान में भाग लेने वाले सिर्फ 30-40 लोग होते थे। वैसे प्रवचन में 400-500 लोग आते। बाकी सब लोग हमें दूर से खड़े होकर देखते कि ये क्या पागलपन हो रहा है। फिर 4-5 दिन बाद आचार्य जी ने प्रवचन समाप्त होने पर कहा कि जिन्हें सक्रिय ध्यान में भाग नहीं लेना है वे स्टेडियम के बाहर चले जाएं, क्योंकि खड़े होकर देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। यह सुनकर भीड़ में खड़े हुए 10-20 लोगों ने भी हिम्मत की और शामिल हो गए। बाकी सब बाहर चले गए। शिविर समाप्ति के दिन मैं आचार्य जी के पास गया, चरण स्पर्श करने को झुका तो उन्होंने कहा, मलबार हिल सागर द्वीप में
रोज 1 महीने ध्यान करने के बाद तुम मुझसे आकर मिलना। मैंने एड्रेस लिया और खुशी खुशी हम दोनों ने आचार्य जी को नमस्कार करके बाहर से 1-2 छोटी पुस्तकें खरीदी। बाहर एक स्टॉल लगा था, वहाँ पुस्तकें थी आचार्य जी की, वो खरीदी। और सुबह शाम प्रतिदिन दोनों वक्त हम दोनों मिलते और कहीं एकांत स्थान में खूब जमकर सक्रिय ध्यान में संलग्न हो जाते। यानी कि हम 2 बार सक्रिय ध्यान करते थे, अकेले ही दोनों, इकबाल और मैं। क्योंकि ओशो ने कह दिया था कि भाई ध्यान करने के 1 महीने बाद मुझसे आके मिलना, तो हाँ हो जाते। 20-20 मिनट तक खूब सांस खींचते और थक कर चूर हो जाते, तो चारों खाने चित्त लेट जाते। क्रास मैदान में, आजान मैदान में, किसी कोने में। और रविवार को सुबह सागरदीप में ही टेप प्रवचन भी सुनते। और एक के बाद एक पुस्तकों की पढ़ाई हमारी डेली खुराक में शामिल हो गई। फिर वहाँ हमें ऑफिस का पता मिला जहाँ से पुस्तकें खरीदते थे, तो 10-12 ही किताबें थी, छोटी छोटी सी, लेकिन हर दूसरे दिन वो एक ही किताब एक दिन में पूरी हो जाती थी। पहले मैं पढ़ता था, फिर वो पढ़ता था, फिर मुझे दे देता था। तो ऐसा है उन दिनों का खेल। हाँ, पढ़ाई हमारी डेली खुराक में शामिल होती रही। इकबाल की आंटी यानी कि मौसी का शक संदेह अब यकीन में बदलने लगा। जो लड़का कभी 8-9 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठता, भीतर से नहीं निकलता, वो 5 बजे सुबह उठकर जल्दी से तैयार होकर कहाँ जाने लगा। ये उसकी आंटी जो थी, हमारी खाला जान, उसको शक हुआ कि ये तो 9-10 बजे उठता है और फिर 11 बजे, 10:30 बजे घर से निकलता है काम के लिए, ये अब आजकल सुबह 5 बजे कैसे उठ के कहाँ जाता है। तो इकबाल की आंटी को वो शक हुआ। मस्जिद तो बिल्कुल घर के सामने है, जो इकबाल का घर था वो बिल्कुल मस्जिद के सामने ही था, जकरिया मस्जिद के सामने। 20 फीट का भी फासला नहीं होगा उनकी मस्जिद में और घर के उस गली में। खैर, मस्जिद तो घर के सामने है। पहले तो कभी ऐसा नहीं किया इसने। बस कुछ ही दिनों में आसपास पड़ोसियों में और रिश्तेदारों में इकबाल की मौसी ने अफवाह फैला दी कि मैंने उसे बिगाड़ दिया है और पता नहीं किसी हिंदू गुरु के पास ले जाकर जादू टोना कर दिया है। जादू टोना कर दिया है मेरे लड़के पर। इकबाल की मौसी पुरानी विचारधारा वाली, भूत प्रेत जिन जादू टोने में विश्वास करने वालों में से थी। वह कुछ न कुछ पढ़कर फूंकती रहती। इकबाल के ऊपर घर के कोने में मज़ारों पर, हाँ हाँ, फूंकती रहती इकबाल के ऊपर। वो बैठा होता या लेटा भी होता तो आके कहीं से फूंक मारती थी। और कुछ वो मज़ारों पे वो देते ना, कुछ सिखा देते होंगे उसको। तो हाँ, जादू टोना फूंकती रहती इकबाल के ऊपर। घर के कोने में मज़ारों पर भी ऐसा फूंकती रहती थी, कहाँ कहाँ मज़ारों पर जाती, दुआ करती। और एक दिन मुझसे गुस्से में झगड़ कर कह बैठी, ललित अब तू हमारे घर पर मत आया कर, अब तू हमारे घर मत आया कर। इकबाल के घर मेरा आना जाना तो बंद हो गया, लेकिन सुबह शाम सक्रिय ध्यान हम दोनों ही मिलकर खूब करते रहे। एक दिन सुबह ध्यान के बाद, लो जी, मैंने स्वामी कृष्ण सरस्वती से कहा, हमें आचार्य जी से मिलना है। उन्होंने कहा, अभी मेरे साथ चलो, मैं वुडलैंड में उनके पास ही रहता हूँ। इकबाल और मैं स्वामी जी के साथ पैदल हैंगिंग गार्डन से घूमते हुए पेडर रोड वुडलैंड पहुंचे। जूते द्वार के बाहर उतारे और माँ योग लक्ष्मी से कहा कि आचार्य जी से मिलना है। माँ लक्ष्मी ने कहा, ठहरो, मैं आचार्य जी से पूछ के आती हूँ। और एक ही मिनट में हम दोनों उनके एयर कंडीशन कमरे में पहुंच गए। कमरे में कोई नहीं था और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर के लिए शायद मेरी आंखें बंद हो गई। जैसे ही आंख खुली, मेरे पास वाली खाली लग्जरी चेयर पे आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, क्या नाम है? मैंने कहा, ललित। और तुम? इकबाल से पूछा।
इकबाल ने अपना नाम खुश होकर बताया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आचार्य जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अंदर की बात है बड़ी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आचार्य जी को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी मुझे पहचान गए हैं। ये बड़ा अजीब सा लगा उस दिन। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार किसी से मिलो और ऐसा लगे कि अरे ये इनको तो मैं जानता हूँ। तो ये बड़ा अजीब सा वाकया है कि मुझे आज भी वो पल, वो 10 मिनट ऐसे थे कि क्या बताऊं। हाँ जी, हाँ। हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आचार्य जी को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी मुझे पहचान गए हैं। आंखों ही आंखों में कुछ और भी हो रहा था। आंखों ही आंखों में कुछ और भी हो रहा है और मुझे बेहद खुशी हो रही है। वे कुछ पूछ रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर गदगद हुए जा रहा हूँ। क्या करते हो? आचार्य जी ने पहले तो हूँ कहा। क्या करते हो? स्टडीज। मैंने कहा अपना ही छोटा सा बिजनेस है। कोई जिम्मेदारी? हमने कहा नहीं, मैं अकेला रहता हूँ और यह अपनी मौसी के साथ। तो ध्यान चल रहा है? आंखों में आंखें डाल करके जब वो कहते थे तो ध्यान चल रहा है। हमने कहा हाँ, स्थगन नहीं करना, ध्यान नियमित करते रहो। और फिर बोले संन्यास ले लो। मैंने कहा हाँ, माउंट आबू के शिविर में लेंगे, क्योंकि यहाँ तो भगवा वस्त्र पहनकर रहना और काम करना संभव ही नहीं है। पहले से ही बहुत से लोग, इकबाल के मुसलमान दोस्त और पड़ोस के मोहल्ले वाले हमसे नाराज हैं। जब से हम आपको सुनने आने लगे हैं तब से उपद्रव बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है? आचार्य जी ने कहा। यह कहकर आचार्य जी ने कहा तो फिर तुम दोनों को मैं आश्रम में मधु के पास भेज देता हूँ। वहां कोई परेशानी नहीं होगी और मजे से रहना, खूब ध्यान करना। मेरे मुंह से निकला कि ये तो ठीक है, मगर मैं किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होना चाहता। मुझे अपनी मेहनत से कमाने खाने की आदत है। तो आचार्य जी बोले हाँ हाँ, तुम पुस्तकें बेचना घूम घूम कर, उससे तुम्हें 30-40% कमाई होगी मजे से। मैंने कहा तब तो ठीक है। ऐसे ही कुछ बातें हुई और हमने झुककर प्रणाम किया। वुडलैंड की बिल्डिंग से बाहर आकर मैंने और इकबाल ने अलग अलग बस पकड़ी और अपने अपने काम पर निकल गए। तो ये संक्षिप्त मैंने लिखी है और कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिन्हें तब भी मैं बयान नहीं कर पाया और अब भी बयान नहीं कर पा रहा हूँ। जो ऊर्जा का संचार होता है, जो आपसे मतलब सर से लेके पैर तक, और ये नाभिक जो केंद्र है, हारा सेंटर, पहली बार इसका मुझे पता चला। खैर आगे की चर्चा में चर्चा होगी, लेकिन ये पहली मुलाकात को मैंने बरसों बाद यहाँ लंदन में, बताइए कितने, कहाँ 71 और कहाँ 2006 की बात है शायद, कि मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी। फिर बाद में पूरी गजल बन गई, लेकिन एक दिन ऐसे ही भाव दशा में था जैसे पहले दिन पहली बार उनसे मिला, ओशो से, वही भाव दशा रही होगी। और मैं उन दिनों शायरी किया करता था, रेडियो पे सुनाता था, मुशायरों में जाता था कुछ वर्षों से। तो अचानक वो पंक्तियां मेरे दिमाग में आ गई। वो थी, तुमसे नजर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली। तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो पहली बार अपना एहसास हुआ है, अपने होने का एहसास हुआ है। मस्तिष्क के अलावा भी हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, जिससे हम परिचित नहीं हैं, उसकी एक झलक मिली। उसी के कारण ये मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी है। पूरी गज़ल तो मैं सुना चुका हूँ कई बार इधर उधर, तो फिर कभी मौका मिला तो सुनाएंगे।
तो हरिओम तत्सत। फिर मुलाकात होगी तीसरे अध्याय के लिए।